गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। आइए अब हम कथा की ओर चलते हैं। देखो भैया, अभी तक आपने जो भी कथा सुनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सुनी, यानी अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुनी। अभी नवरात्रों के शुभ 9 दिनों में देवी भागवत प्रेम कथा सुनकर जिसने जो भी मांगा, माता रानी ने उसे सब कुछ दिया। अब शुरू हो रहा है आज से प्रभु का दिव्य कार्तिक मास। ये मास प्रभु का प्रेम प्राप्त कराने का मास है। इस महीने को कार्तिक का महीना या फिर दामोदर मास भी कहा जाता है। अगर हम प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो ये महीना भगवान को सबसे प्रिय है। इसे दामोदर मास क्यों कहा जाता है? देखो, दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। इस महीने में यशोदा मैया ने दीपावली के दिन ही श्री कृष्ण को उखल से बांधा था, इसलिए भी इसे दामोदर मास कहा जाता है। इस महीने का दूसरा नाम कार्तिक मास है। राधा रानी की माँ का नाम कीर्ति है, कीर्ति मैया है, तो एक नाम राधा रानी का कार्तिका भी है, इसलिए इसको कार्तिक मास भी कहा जाता है। ये मास राधा रानी को भी प्रिय है, उनका प्रिय मास है। तो जो इस महीने में भक्ति करता है, तो किशोरी जी उस पर अपनी कृपा अवश्य करती हैं। वो एक कारण ही कृपा करती हैं, चाहे कोई पात्र हो या ना हो। तो ये महीना भक्ति करने का एक सुंदर ही अवसर है। इस महीने राधा रानी और ठाकुर जी का अधिक से अधिक गुणगान करना चाहिए। इस महीने में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर ये सब आप किसी तीर्थ में जाकर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर पर ही जैसा आपको उचित लगे उस तरह से आप घर पर ही सुबह सुबह उठें और उसके बाद किसी मंदिर में जाएं। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ जाएं और वहाँ जाकर दीप जलाएं, आरती पूजा करें। और इस महीने तुलसी जी का भी पूजन होता है, उनको जल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, परिक्रमा करें और उनके आगे दीपक भी जलाएं। इसी महीने कई लोग व्रत भी करते हैं। देखो, कई लोग क्या करते हैं कि इस महीने कोई एक समय भोजन करता है या कोई फलाहार रखता है, यानी सब अपने अपने तरीके से व्रत रखते हैं। देखो, असली व्रत वो है कि व्रत ऐसा होना चाहिए कि हम चाहे भोजन छोड़ें या ना छोड़ें, पर अपनी जीभ से निंदा चुगली करना छोड़ दें, यानी बुराइयों को छोड़ दें और सबके प्रति प्रेम भाव रखें। यही असली व्रत है। और ये अगर आप किसी तीर्थ में, वृंदावन में या हरिद्वार, काशी में जाकर ये पाठ पूजा को करें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो भैया
जहाँ पर आप हैं ये सब कुछ वहीं भाव से रह कर करें। देखो, आप कहाँ पर हैं इस बात का फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ पर हैं, किस जगह बैठे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन कहाँ है, इस बात से फर्क पड़ता है। अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी में एक बड़ी ही पौराणिक कथा आती है, जो कार्तिक मास के पहले दिन की कथा है। एक बार की बात, एक परिवार में 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनके बहू और बेटा। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास के मन में आया कि किसी तीर्थ पर जाना चाहिए। उसने काशी में गंगा स्नान करने के लिए अपना मन बनाया और अपने पति के साथ जाने के लिए तैयारियां करने लगी, लेकिन अपने बहू और बेटे को ले जाने के बारे में नहीं सोच रही थी। जब बहू को पता चला तब बहू ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं माँ के साथ गंगा स्नान को नहीं जा सकती। अब सास ससुर काशी के लिए तैयारी करने लगे। तब बहू ने कहा, माँ, आप अपनी यात्रा अच्छे से करना, यहाँ की कोई चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। माँ, शायद मेरे कर्मों में आपके साथ जाना नहीं लिखा। अब सारी तैयारी के बाद सास ससुर काशी के लिए चल पड़े। मन ही मन उधर बहू अपने कर्मों को कोस रही है कि अगर आज मेरा भी कोई पुण्य होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, अपने मन को तसल्ली देकर वो घर में ही रही। उधर उसकी सास जब काशी पहुंची तो वहाँ वो गंगा जी का जाकर उसने दर्शन किया, पूजा की, और गंगा जी में जब स्नान कर रही थी तो स्नान करते करते उसका ध्यान अचानक से घर में रखी अलमारी की तरफ गया। उसे लगा शायद कहीं अलमारी खुली तो नहीं रह गई। अरे, अगर अलमारी खुली रह गई होगी तो मेरी बहू तो सारे गहने निकाल लेगी। और यही विचार करते करते वो स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी गंगा जी में गिर गई। अब उसकी चिंता और भी बढ़ गई कि मेरी तो अंगूठी भी गिर गई गंगा जी में, कि ये भी गई, गहने तो गए, अब ये भी गई। अब उसका सारा का सारा ध्यान गंगा स्नान में ना होकर घर की अलमारी में था। और उधर उसकी बहू सोच रही थी कि अगर मैंने भी कोई पुण्य कर्म किए होते, शुभ कर्म किए होते, तो आज मैं भी माँ के साथ इस कार्तिक के महीने में काशी जाती। मेरी सास देखो कितनी पुण्य आत्मा है जो उसे ये अवसर मिला। तभी वो क्या करती है, एक कठौती लाती है और उसे उसने पानी से भर दिया और सोचने लगी कि वहाँ माँ गंगा स्नान कर रही है, मैं यहाँ भाव से गंगा स्नान कर लेती हूँ। और ये विचार करके जैसे ही वो उस कठौती में बैठी, उसने आंखें बंद की और गंगा जी का ध्यान किया। तभी उसके हाथ में सासू माँ की अंगूठी आ गई। उसने सोचा, ये कैसे, ये तो माँ पहन कर गई थी।
तभी उसने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया कि जब माँ आएगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। अब जब यात्रा से सास घर लौटी तो बहू ने पूछा, माँ आपकी यात्रा कैसे रही? तो सास ने कहा, बेटा क्या बताऊं। उसने यात्रा के बारे में सारी बात बताई कि गंगा स्नान में तो मेरा मन ही नहीं लगा। क्यों माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो आपको कहा था कि आप यहाँ की कोई चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। तब सास ने बताया कि पहले तो मैं जब गंगा स्नान करने लगी तो उस समय मेरा सारा ध्यान घर की अलमारी में ही लगा रहा और मैं स्नान कर ही रही थी कि अचानक मेरी अंगूठी भी गिर गई। अब तू ही बता कि यात्रा कैसी रही होगी। तभी बहू ने वो अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख दी। माँ, क्या आप इसी अंगूठी की बात कर रही हैं? हाँ हाँ, यही है। पर ये तो वहाँ गिरी थी गंगा जी में, यहाँ तेरे पास कैसे आ गई? तब बहू ने कहा, माँ जब आप वहाँ स्नान कर रही थी तो मेरा मन आपके साथ वहीं था, तो मेरे मन में आया कि मैं भी यहाँ पर घर में रहकर भाव से स्नान करती हूँ। तो मैंने ऐसा सोचकर एक कठौती में पानी भरकर उसी को भाव से गंगा मानकर उसमें स्नान कर लिया। और जैसे ही ऐसा सोचकर मैं स्नान कर रही थी तो मेरे हाथ में ये अंगूठी आ गई। तब सास ने कहा, मैं बताती हूँ ऐसा कैसे हुआ। जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि मैं तो वहाँ तीर्थ पर जाकर भी गंगा में स्नान न कर सकी, गंगा का भाव न रख सकी, गंगा के दर्शन ना कर सकी। और तुम तो वहां गई भी नहीं और तुम्हारा सारा ध्यान गंगा जी में था, तो तुम्हें गंगा जी स्वयं दर्शन देने के लिए तुम्हारी कठौती में आ पहुंची। तो देखो भैया, बात सारी भाव की है। उसकी शुद्ध भावना को देखकर गंगा ही उसके पास आ गई। तो भैया, हमारे मन का पहले पवित्र होना बहुत जरूरी है। अगर मन पवित्र है, मन निर्मल है, तो ही हमें भक्ति के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम बाहर की गंदगी तो हम साफ कर लेते हैं क्योंकि वो दिखती है, परंतु हमारे भीतर जो गंदगी है वो हमें दिखाई नहीं देती। तो पहले हमें निर्मल और हमारे हृदय को सरल होना बहुत ही जरूरी है। हमारे अंदर भाव होना बहुत जरूरी है। तो हम जहाँ भी होंगे, अगर हम नहीं जा सकते कहीं, तो हम जहाँ भी हैं फिर वहीं एक वृंदावन का निर्माण हो जाएगा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलना, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलना, चाहे कर ले कोटि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे,
प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलना, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भरमाए। प्रेम बाग घूमे तो हरि को, प्रेम बाग घूमे तो हरि को, लेखट में पधराए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलना, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई आखर प्रेम पढ़े तो, ढाई आखर प्रेम पढ़े तो, नटवर नयन समाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलना, मिले न मंदिर में मूर्ति में, मिले न मंदिर में मूर्ति में, मिले न लख जगाए। प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलना, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। बोलो कार्तिक मास की जय। तो भैया भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। वो हमारे भजन की ऊंचाई देखते हैं, हमारे प्रेम की ऊंचाई देखते हैं, हमारे भाव की ऊंचाई देखते हैं। तो भैया पहले उनसे प्रेम करने से पहले मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। आइए अब आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। अब आगे कार्तिक के महात्म की कथा आती है, पहले दिन की। नैमिषारण्य का तीर्थ है, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। तब उनमें से सूत जी ने कहा, आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म की एक सुंदर और पावन कथा सुनाता हूँ। इससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बताते हैं, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के जाने के बाद सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई जो 16,000
रानियों में मैं आपकी परम प्रिय पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को कल्प वृक्ष दान में दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराता है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कृपा करके मुझे कार्तिक मास का महात्म्य सुनाइए, जिसके सुनने से मेरी आपसे कभी भी दूरी ना हो। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम यहीं रुको। अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे वो हाथ पकड़कर ले गए और बोले, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। क्यों? सुनो, एक बार मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर मैं इंद्रलोक गया। वहाँ जाकर कल्प वृक्ष की मांग की तो इंद्र ने मना कर दिया। तब इंद्र और गरुड़ का युद्ध हुआ और गोलोक में भी गरुड़ का गौओं से भी युद्ध हुआ। अब गरुड़ की चोंच के प्रहार से गायों के कान और पूंछें कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू और ऊँट से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। तो कार्तिक में इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी बने। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही सब शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में भी बताइए कि मैं आपकी प्रिय कैसे बनी। श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का पुण्य बताता हूँ, जिसकी वजह से तुमने मुझे पाया। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्यों का पूजन करता और सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्धावस्था में देव शर्मा के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम गुणवती था। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। अब वह चंद्र को पुत्र की भांति स्नेह करता था। चंद्र भी पिता की भांति उसका आदर करता था। एक दिन ये दोनों एक हिमालय की तलहटी पर गए। ये खूब पूजा पाठ किया करते थे। वहाँ पर ये भोजन के लिए लकड़ी लेने के लिए गए। तो जिस समय ये वहाँ पर लकड़ी काट रहे थे, जिस समय ये लकड़ी काट रहे थे, बारिश का मौसम था। कुछ दिख नहीं रहा था, चारों ओर अंधेरा छा रहा था। तभी वहां दूर से इन्हें एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई दिया। ये उसको देखकर कांपने लगे और ये दोनों बहुत ही भयभीत हो गए, डर गए, डर से कांप रहे थे। तभी राक्षस इनके पास आया और इन दोनों को मार डाला।
इन दोनों ने मरते वक्त भगवान को याद किया और शरीर को त्याग दिया। क्योंकि वो दोनों भक्त थे और अंत में भी उन्होंने भगवान को पुकारा, तो उनके लिए वैकुंठ से विमान आया, जिस पर बैठकर वो वैकुंठ चले गए। अब उधर जब गुणवती को ये पता चला कि उसके पिता और पति नहीं रहे, तो वो रोने लगी कि अब मेरा कौन सहारा है, मैं क्या करूँगी, कैसे जीवन का गुजर बसर करूँगी। उन दिनों में कार्तिक मास चल रहा था। तब उसने कार्तिक का व्रत किया। गंगा जी के ठंडे ठंडे पानी में वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया करती थी, सारा दिन जाप किया करती थी और तुलसी जी की सेवा किया करती थी, गंगा जी में दीपदान करती। इस तरह से गुणवती ने कार्तिक मास में बहुत ही भक्ति की। तब अंत में उनके लिए एक विमान आया और वो उसमें बैठकर वैकुंठ वृंदावन आ गई और उन्हें गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने का अवसर मिला। क्योंकि उसने कार्तिक व्रत लिया था और प्रभु की भक्ति की थी और सच्चे हृदय से भगवान को याद किया था, तो भगवान ने कहा कि वो जो गुणवती थी सत्यभामा, वो तुम ही हो। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया था, इसीलिए जब भी मैं इस धराधाम में प्रकट होऊंगा, आप भी मेरे साथ प्रकट होंगी। इसी कारण आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भैया, ये सब आपने कार्तिक मास की महिमा सुनी कि किस प्रकार से देव शर्मा की पुत्री गुणवती कार्तिक मास के व्रत का पालन करने पर प्रभु की प्रिय बन गई। तो भैया, जो भी इस कथा को सुनता है वो भी भगवान का प्रिय ही बन जाता है। बोलो प्यारे प्यारे कार्तिक मास की जय, हमारी प्यारी प्यारी राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अब आगे की कथा कल होगी। तो आइए सभी मिलकर अब आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो। तेरी जोत जगाऊं नमो नमो। तेरी आरती गाऊं नमो नमो। तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो।
हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।